सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा संपोषित भारत में सामाजिक उद्यम एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर चल रहे द्विदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के चतुर्थ तकनीकी सत्र का ऑनलाइन संचालन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे के द्वारा की गई। इस सत्र में लगभग 55 प्रतिभागियों द्वारा अपने शोध पत्र का वाचन किया गया। इसके पश्चात समापन सत्र महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक आशीष प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रेलवे अंजू सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और वंदन कर किया गया। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। हमारा देश अभी इस मामले में पीछे है और यहाँ महज 27% महिलाएं ही कामकाजी है। मुख्य अतिथि सीईओ ट्रैफिक ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत जैसे देश की अधिकांश जनता अभी भी ग्रामों में निवास करती है। गांव में कृषि ही अभी तक आजीविका का मुख्य साधन है। अगर इन क्षेत्रों की महिलाओं को स्व उद्यमी बनाकर खड़ा किया जा सके तो उनके सशक्तिकरण के साथ साथ कृषि संकट से भी कुछ राहत मिल सकेगी। आय के एक से बढ़कर एक स्रोत होने से ग्रामीण जीवन सुगम हो सकेगा और उसका विकास भी अवश्य हो सके। अतिथि अंजू सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने काम के प्रति जिद्दी बनिए। सेमिनार में देश भर से आए लगभग 300 प्राध्यापकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की और लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रोफेसर अंचल गुप्ता और प्रोफेसर अनुराधा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा और प्रोफेसर किरण त्रिपाठी, प्रोफेसर सीमा गुप्ता, डॉक्टर अपर्णा तिवारी, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर शेफाली अग्रवाल, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा मित्तल, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर मोनिका सिंह की सक्रिय सहभागिता रही। प्रोफेसर अंजना दास, प्रोफेसर अंशु सरीन, प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर वंदना पांडे, डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर सविता अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे।
भी अपने पैर पे खड़े होकर कुछ काम कर पाएं। तो आजकल सिर्फ वुमेन सिर्फ क्या कहते हैं, आजकल सिर्फ घर में नहीं रह गई हैं, बाहर भी आज हम देख लें, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, पायलट्स देख लें, मून तक जा चुकी हैं। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक फीमेल है नहीं। आर्किटेक्ट्स देख लो, डॉक्टर देख लो, आजकल हर सोसाइटी में एक फीमेल आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है नारी सिर्फ जैसे पहले था, शादी से पहले लोग सिर्फ उन्हें कढ़ाई बुनाई और खाना बनाना सिखाते थे कि बस ये सीख लो तुम्हें आगे शादी ही करनी है। बट आजकल क्या हो गया, ये सब पेरेंट्स ये सिखाते हैं ये सारे काम तो हो ही जाएंगे, तुम बल्कि अपना कुछ करना सीखो, कुछ कमाना सीखो, किस तरीके से तुम काम कर सकती हो। तो एक पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आजकल, जो अपने सिर्फ यही नहीं रह गया कि बस ये सीख लो इससे आगे बढ़ जाओगे, वो अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोसाइटीज में देख चुके हैं, तो लगता है बच्चा हमारा कभी गलत चीज़ में ना पड़ जाए, अच्छी चीज़ में आगे बढ़े। तो आप सब भी एक अपनी फैमिली के लिए हमेशा सपोर्ट बनिए, आगे बढ़िए और ऐसे ही अच्छे से जैसे आप लोग काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आगे जाके अच्छा सा काम करो। खुद जो आज मतलब जो एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मोटिवेट होते हो, आपको अपने अंदर ये क्षमता फील होती है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ते हो उसके लिए, उसी के लिए आप प्रयास करो। एक जैसे ही आप अपने आप को मतलब एक सोच लेते हो कि मुझे करना है, तो आपको कर पाते हो, आप पीछे नहीं रहते हो उस चीज़ से। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर था, मुझे ये नहीं था कि कभी मैं किसी के अंडर काम करूँगी, मुझे ये था कि मुझे अपना कुछ करके दिखाना है। मैंने बहुत ही छोटी जगह से बस अपने घर के अंदर ही ड्राइंग रूम से एक काम स्टार्ट किया था कि जिससे मैं एक काम स्टार्ट कर सकूँ और उसके बाद बस एक बिल्डिंग बना सकूँ। आज आप लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और आप लोग के सबके साथ, तो इस चीज को अब हमें बात करना है कि इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या हो सकते हैं कि जब हम शुरू करते हैं, जैसे पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या होती थी, हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते थे। भ्रूण हत्या होती थी, वो कम हो गई, उसके लिए लॉज आ गए। जब हम बचपन में होते थे तो बेटे को दूध पिलाया जाता था, बेटी को नहीं पिलाया जाता था। खाना उसको अच्छा दिया जाता था, हमें नहीं दिया जाता था। उसे अच्छा स्कूल दिया जाता था, पब्लिक स्कूल, हमें सरकारी स्कूल दे दिया जाता था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फेज वी हैव ग्रोन अप। अब हमें सारे बच्चों को एक साथ ही सिमिलर एजुकेशन दी जाती है। नाउ कमिंग टू शादी का टाइम, तो शादी के टाइम पे जैसे पूछा जाता था लड़के से कि तुम्हें ये लड़की पसंद है, आजकल लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें क्या ये लड़का पसंद है। आई एम श्योर ये सब चीजें हो रही है, मेरे साथ भी यही हुआ है कि मुझसे नहीं पूछा गया, मेरी पत्नी से पूछा गया कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं। तो शादी उसने की, मैंने नहीं की, तो ये एम्पावरमेंट उसका है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं से दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, नाउ दैट कम्स कि हम उसमें बच्चा अपनी मर्जी से करें या ना करें। फैमिली का प्रेशर कि थोड़े दिन में हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, अभी हमारे पास फाइनेंशियल्स नहीं है, तो हम बेटा 1 साल करेंगे या बेटी करेंगे, हम बेटा करें या बेटी करें, उसके लिए ये सब चीजें करें। तो वो भी अब महिला की शक्ति है कि नहीं, मुझे अब चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो दिस इज कम अप नाउ। जो हमारा टॉपिक था कि सोशल एंटरप्राइज, अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपने आप को एम्पावर कैसे करें। तो देयर आर एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम केसेस कहाँ है? आज की डेट में आप पहले भी सुन रहे होंगे कि हमारे पास जो चेयरपर्सन थी, सेबी की भी चेयरपर्सन, एसबीआई की चेयरपर्सन हमारी प्रेसिडेंट है, हमारे पास बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनकी महिलाएं हैं, हमारे पास छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मैम ही है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेल कॉलेजेस है, उसमें महिलाएं प्रिंसिपल हैं। तो वहां पर जब हम बात करते हैं तो सोशल एंटरप्राइजेस में भी महिलाएं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सट्रीम कर रहे हैं, वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा करते हैं। और मुझे तो याद नहीं आता कि पता नहीं कौन सी बार किसी लड़के ने टॉप किया होगा कोई स्कूल या कॉलेज, कोई सब बोर्ड, सभी टाइम तो लड़के ही टॉप करती हैं। तो मुझको अब आसान न समझा जाए, और अब तो बेटे भी हो जाते हैं, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मैं भी इस दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। मैं भी इस दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि महिलाओं के प्रति मेरे अंदर एक अलग ही कॉर्नर रहता है, एक अलग ही सॉफ्टनेस रहती है। मेरे ऑफिस में भी सारी महिलाएं बड़ी कॉन्फिडेंट फील करती हैं, ऐसा फीडबैक मुझे मिलता रहता है। कहते हैं अंजू मैम है तो लगता है कि कोई है, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत खुशी नहीं होती कि अंजू मैम है
गोरी, काली, नाटी, छोटी, शेप, अनशेप, इनसे होती रहेंगी। We are beyond it यार। Don't you feel so? हम इससे भी आगे हैं। एक वाक्य बताते हैं। तब तक तो उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मुझे बड़ी कमजोरी आ गई है, मुझसे काम नहीं होता। अब वो घर बैठ गए। वो बेचारी पहले भी काम कर रही थी और वो आज भी काम कर रही है, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट अपना सरकार के बिना ही ले लिया और अब वो घर पे रहते हैं। और उन्हें कई काम कराने की कोशिश की गई, चलो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, कमजोरी बहुत आ गई है, तो आप सब्जी का ठेला लगा लो घर के बाहर, या फल का लगा दो, या कोई ऐसा काम कर लो तो घर के बाहर ही बैठ के तुम काम करते रहो, कहीं जाना भी ना पड़े। तो उन्होंने इन्वेस्ट करा, हम सभी लोगों की मदद से उनका सब्जी का ठेला लग गया, उन्होंने सब्जी बेची भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, तनख्वाह समझिए। अब मरियम, ईशा शर्मा, खुशी प्रजापति, हमारी प्राचार्य